हेलो एवरीवन, आज हम लोग F1 पेपर के कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, 10-20 क्वेश्चंस हैं। तो मैं पहले सारे क्वेश्चन बता देती हूँ, आप अपने हिसाब से भी इसका आंसर कर सकते हैं और यहाँ पे भी मैं आंसर आपको दिखा दूंगी। हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यचर्या में हमें अंतर बताना है। पाठ्यक्रम को हम बोलते हैं इंग्लिश में सिलेबस, ओके। और पाठ्य पुस्तक जो हम बुक्स पढ़ते हैं वो होते हैं पाठ्य पुस्तक हमारे, और पाठ्यचर्या यानी कि हमारा होता है करिकुलम। तो अब हम जान लेते हैं कि पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यचर्या में आखिर अंतर है क्या। तो पाठ्यक्रम हम बोल सकते हैं जैसे कि जो हमारा जो सिलेबस होता है उसे हम पाठ्यक्रम का नाम दे रहे हैं। इसमें हम सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं, वो हमारे पाठ्यक्रम में आता है। उसके बाद जब हम पाठ्य पुस्तक की बात करते हैं तो जो हमारा सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग जो हमें पढ़ना होता है वो बुक्स में हमें पढ़ना होता है। उसके बाद पाठ्यचर्या यानी करिकुलम हमारे सर्वांगीण विकास की बात करता है। उसमें हम सारी गतिविधियां आती हैं करिकुलम में, जैसे कि स्कूल में जो हम करते हैं, पाठ्यसहगामी क्रियाएं भी उसी में आती है। ये सारी चीज़ें इस आंसर में लिखी हुई हैं, आप खुद से इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो मैं पूरी आंसर्स इसमें रीड नहीं करूँगी। सारे आंसर्स आप खुद से इसे रीड कर लेंगे, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो कि 2020 में आ चुका है, तो ये फिर से आ सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम की अवधारणा के बीच अंतर को उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से बताएं। हमें एग्जाम्पल के साथ बताना है कि पाठ्यचर्या और तथा पाठ्यक्रम क्या होता है। यहाँ से आप नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन नहीं करना, आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेके रीड कर लें। मैं पॉइंट वाइज इसके आंसर डील करती हूँ। जैसे कि पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, जबकि पाठ्यचर्या लक्ष्य पर पहुंचने का स्थान है। पाठ्यक्रम का अध्ययन क्षेत्र संकुचित होता है, जिसमें मात्र इस बात का ज्ञान होता है कि विविध स्तरों पर बालकों को विभिन्न विषयों का लगभग कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, जबकि पाठ्यचर्या क्षेत्र पाठ्यक्रम की तुलना में अत्यंत व्यापक होता है। करिकुलम काफी व्यापक क्षेत्र होता है जो छात्र के जीवन के लगभग सभी पक्षों से संबंधित होता है। ये पॉइंट जरूर आप याद रखें। पाठ्यक्रम में पाठ्य वस्तु का व्यवस्थित स्वरूप जो कोई विद्वानों के सहयोग से निर्मित होता है, जबकि पाठ्यचर्या गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक की प्रक्रिया का विषय ज्ञान है। बाकी के पॉइंट्स आप यहाँ से खुद रीड कर लें। ये 1 नंबर पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को कक्षा में या सीमित क्षेत्रों में रखकर प्राप्त किया जाता है, जबकि पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को असीमित क्षेत्रों में जाकर प्राप्त किया जा सकता है। यानी स्कूल के बाहर भी हम करिकुलम की बातें कर सकते हैं, सिर्फ स्कूल के अंदर ही नहीं। यहाँ काफी सारे पॉइंट्स हैं, आप एक एक करके इसे अच्छे से रीड कर लें। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप 10 पॉइंट्स इसमें से भी याद करके लिख देंगे तो वो इनफ है आपके लिए। इसके बाद इसका सारांश है कि अतः हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या एक कलाकार यानी अध्यापक के हाथों में यंत्र यानी कि साधन है, जिससे वह अपनी वस्तु यानी कि विद्यार्थी को अपने कक्षा कक्ष यानी स्कूल में अपने आदर्शों उद्देश्यों के अनुसार बनाता है। इसे हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ पे कलाकार अध्यापक को कहा जा रहा है, जहाँ पे उसका साधन यहाँ पे है यंत्र है एक तरह से। उसके बाद वो वस्तु किस चीज़ पे काम कर रहा है, तो विद्यार्थियों पे काम कर रहा है स्कूल के अंदर। स्कूल को एक लेबोरेटरी के जैसा मान सकते हैं हम। उसके अंदर वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करवा रहा है, उनके लिए उनका सर्वांगीण विकास करवा रहा है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा सुझाई गई शिक्षा की अवधारणा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। आगे हम इसमें बात करेंगे, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है इसमें से टिप्पणी लिखना है जॉन डीवी पाठ्यचर्या के सिद्धांत एनसीएफ 2005 के बारे में। ये इसके 5 पॉइंट आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जितने भी हमारे 12 सब्जेक्ट हैं सब में एनसीएफ 2005 की बात की जाती है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं। इसमें 5 पॉइंट है, ज्ञान को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित पर ना रह जाए, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी
तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बिल्कुल अच्छे से याद करके जाएं आप। यहाँ पे इसके सिद्धांत हैं, आगे हम इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये पेज रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। आगे हम बात कर लेते हैं जॉन डीवी के शिक्षा पर विचार स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे जॉन डीवी के शिक्षा पर क्या विचार है वो हमें स्पष्ट करना है। जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस है, समाज से बाहर, समाज के प्रति कर्तव्यों से विमुख उसका कोई महत्व नहीं। समाज की नकल स्कूल होना चाहिए, किंतु स्कूल समाज का वह रूप है जहाँ आकस्मिक परिवर्तन नहीं होते, उसे हम एक विशेष प्रकार का समाज कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने और एक लाइन कही थी कि शिक्षा का अर्थ उन्होंने बताया था कि वह किसी भविष्य के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, वह वर्तमान से उन्होंने रिलेट किया था कि शिक्षा हम वर्तमान के लिए पढ़ते हैं, ना कि किसी भविष्य के लिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही थी। यहाँ पे उनका है कि देखिए, वास्तव में शिक्षा जीवन की प्रक्रिया है, ना कि किसी भविष्य के जीवन की तैयारी। ये उनका स्टेटमेंट है। हर्बर्ट के विपरीत जॉन डीवी रुचि तथा कार्यों को विभिन्न सामाजिक रूपों से ही संबंधित रखना चाहते हैं। हर्बर्ट ने केवल बौद्धिक पक्ष पर ही बल दिया था, पर डीवी उसके अतिरिक्त शारीरिक, सामाजिक इत्यादि पक्ष पर भी बल देते हैं। दूसरी बात यह है कि वह शिक्षा पर कोई पूर्व निर्धारित अपरिवर्तनशील सिद्धांत लागू नहीं कर सकते। शिक्षा को तो अनुभवों के अनवरत पुनर्निर्माण समझना चाहिए। शिक्षा का अपने से दूर कोई भी महत्व नहीं, वह स्वयं अपना उद्देश्य है। ये सब उनका कहा हुआ स्टेटमेंट्स है। इसमें से 2-3 स्टेटमेंट आप याद रखें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया के 2 अंग है, मनोविज्ञान और समाज। मनोविज्ञान द्वारा डीवी शिक्षा को बालक की अभिरुचियों तथा अंत प्रवृत्तियों के अध्ययन में सहायता पहुंचाना मानते हैं कि सामाजिक जीवन की कुशलता ही शिक्षा की प्रेरणा देती है। बालक के बौद्धिक, शारीरिक अथवा अन्य प्रकार के विकास में समाज का ही हाथ रहता है। मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा समाजोन्मुखी होनी चाहिए। स्कूल एक विशिष्ट समाज है। स्कूल हमारे लिए एक छोटा सा समाज का काम करता है। जब बच्चा सबसे पहले स्कूल में जाता है तो दुनिया का एक छोटा सा रूप देखता है, जहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के बच्चे होते हैं, उनका रहन सहन अलग होता है, उनकी आर्थिक स्थितियाँ अलग होती हैं। तो एक तरह से दुनिया का छोटा सा रूप देखता है, छोटा सा समाज देखता है स्कूल के अंदर। वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। जातीय सामाजिक जीवन में क्रियाशील रहते हुए ही मनुष्य शिक्षा प्राप्त करता है। समाज के अनुरूप ही शिक्षा भी होनी चाहिए। सामाजिक हितों में भाग लेने के कारण ही बुद्धि का विकास होता है। अनुभव परिवर्तित तथा संशोधित होते रहते हैं तथा अनुभव की शिक्षा का आधार है। यहाँ से आप रीड कर लें बाकी चीजें। इसके बाद एक क्वेश्चन जो 2019 में आया हुआ है, 2019 का क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित पुस्तक शिक्षा क्या है के अंतर्गत सीखने सिखाने में संवाद की भूमिका को रेखांकित कीजिए। जैसे कि हम जितने भी यहाँ पे शिक्षण शास्त्री के बारे में पढ़ते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर इसमें कुछ मिस भी हो जाए तो आप अलग से देख लें सिलेबस में हमें किन किन शिक्षण शास्त्रियों के बारे में पढ़ना है। जैसे कि गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जे कृष्णमूर्ति, जॉन डीवी, जॉन हॉल्ट, जितने भी हैं आप एक बार उनके स्टेटमेंट्स जरूर पढ़ के जाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षा क्या है में जीवन से संबंधित युवा मन के पूछे अनपूछे प्रश्न हैं और जे कृष्णमूर्ति की दूरदर्शी दृष्टि इन प्रश्नों को मानव भीतर से अलोकित कर देती है, पूरा समाधान कर देती है। ये प्रश्न शिक्षा के बारे में है, मन के बारे में है, जीवन के बारे में है, विविध हैं किंतु सब एक दूसरे से जुड़े हैं। गंगा बस उतनी नहीं है जो ऊपर ऊपर हमें नजर आती है। गंगा तो पूरी की पूरी नदी है, शुरू से आखिर तक, जहाँ से उद्गम होता है उस जगह से वहां तक जहाँ यह सागर से एक हो जाती है। सिर्फ सतह पर जो पानी दिख रहा है वही गंगा है, यह सोचना तो नासमझी होगी। ठीक इसी तरह से हमारे होने में भी कई चीजें शामिल हैं। यहाँ से बाकी के पॉइंट्स आप रीड कर लें।
ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी है यहाँ पे। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं उन्हें इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगी। इससे मुझे पता भी चल जाएगा कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। और जो वीडियो देख ही नहीं रहे हैं वो तो पहले से सोचे हुए हैं कि हमें कुछ ना किसी तरह से छाप करके लिख देना है। बट जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो मुझे मैसेज करें, मैं ये पूरा पीडीएफ उनको सेंड कर दूंगी, वो आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले की दृष्टि से शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालें। बाकी मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ, उसके आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। और जो लोग वीडियो देख ही रहे हैं उनको मैं पीडीएफ ही सेंड कर दूंगी, उन्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे उनका कुछ कहना है, ये जरूर आप पढ़ लें एक बार। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें आप लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक शिक्षा में शिक्षा को जन जन तक पहुँचाने के तरीकों पर चर्चा की गई है, वह आज के संदर्भ में कितनी सार्थक है। एक शिक्षक होने के नाते इस पर तर्कपूर्ण विचार प्रस्तुत कीजिए। इसमें आपको अपने से ये सारी चीज़ पढ़ लें आप, उसके बाद अपने वर्ड्स में आप इसका आंसर ज़रूर लिखें, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। मैं इसे जल्दी जल्दी पार कर दे रही हूँ, आप मैसेज करेंगे मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। या फिर कमेंट सेक्शन में लिख दे सेंड मी, तो मैं आपको पीडीएफ पर्सनली सेंड कर दूंगी अलग से। आज के प्रतियोगी समय में उच्च अंक लाने के लिए दबाव को आप किस तरीके से समझते हैं? यह किस प्रकार से बालक पर मानसिक दबाव बनाता है? ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा बीसीएफ 2008, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीसीएफ 2008, एनसीएफ 2005, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मिस ना करें। कि मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में हमें बताना है, निर्माण की प्रक्रिया है, किस तरह से बना है। ये पहले 2000 एनसीएफ 2005 बना था, उसके बाद अलग अलग स्टेट्स के लिए बनाया गया था। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। मैंने सोचा था इस पर अलग से वीडियो बनाऊं, बट अगर अलग अलग वीडियो बनाने पे बहुत सारी वीडियोस हो जाएंगी, फिर हम बाकी के सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है अभी तक। ये एनसीएफ 2005 के बारे में लिखना है इसमें हमें। गीजूभाई बधेका के बारे में ये क्वेश्चन है। गीजूभाई की पुस्तक दिवा स्वप्न एक ऐसे शिक्षक की कथा है जो शिक्षा के दकियानूसी संस्कृति को नहीं स्वीकारता और परंपरा व पाठ्य पुस्तकों की सचेत अवहेलना करके बच्चों के प्रति सरस और प्रगतिशील बना रहता है। कैसे विश्लेषण करें? मैं पहले एक चीज़ बता देती हूँ आपको कि दिवा स्वप्न जो ये बुक है उन्होंने मंदिर में रह करके लिखी थी। मंदिर पे वो रात में सोते थे और कुछ बच्चों को पढ़ाया करते थे, उसी वक्त में उन्होंने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पुस्तक में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कैसी विशेषता वाली शिक्षा की कल्पना की है? वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर विचार करें। मैंने इससे पहले ही ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। अक्षर ज्ञान और शिक्षा में गांधी जी ने किस प्रकार अंतर किया? ये क्वेश्चन।
उन्होंने 3H के बारे में बताया था, हेड, हैंड, हर्ट। अथवा में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों का उल्लेख करें। ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। जिनको भी इसका PDF चाहिए वो या तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, या अगर वो मेरे से कांटेक्ट में है तो मुझे पर्सनली मैसेज करे, मैं उनको सेंड कर दूंगी इसका पूरा PDF। थैंक्स फॉर वॉचिंग।